क्लियर? लेट्स वी स्टार्ट द बीजीपी एट्रीब्यूट्स। बीजीपी एट्रीब्यूट से पहले दिस इज AS100, ये S200 एंड ये आपका AS300 है। तो पहले आईपी एड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। ये आपका 12 वाला लिंक है, ये 13 वाला लिंक है, 24, 34 एंड 45। क्लियर? तो राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए ओपन द नोटपैड, ठीक है। क्या करोगे राउटर 1 पे? राउटर 1 पे इनेबल कॉन्फिग टी इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस इज 192.168.12.1 255.255.255.0 नो शटडाउन इंटरफेस loopback 1 IP address I am assigning 1.1.1.1 IP address 1.1.1.1 255.0.0.0 then interface F0/1 IP address 13.255.255.255.0 नो शटडाउन। क्लियर हो गया आपका? अप्लाई ऑन R1, ठीक है। R1 पे हो गया आपके आईपी एड्रेसिंग। अब R1 के कौन है नेबर? R2 और R3, 12.2 और 13.3, ठीक है। .3.2 जहाँ जो आपके राउटर से। तो क्या करोगे R1 पे जाके आप? R1 पे जाके तो कहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन? ओके दिस R1 इज रैक ये रैक वाला राउटर था, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? यू जस्ट टाइप हियर, शो आईपी इंटरफेस ब्रेक। अब यहाँ पे क्या करोगे? गो टू द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर BGP 100 हु इज नेबर इज 192.168.12, ठीक है। रिमोट AS इज 200, ठीक है। उसके बाद एक और नेबर है आपका 192.168.13.3, रिमोट AS इज 200 और नेटवर्क में एडवर्टाइज कर दो क्या? BGP का लूपबैक 1.0.0.0। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद R2 पे जाओ। R2 पे आपके दो इंटरफेस है F0/0, 0/1। 0/0 पे क्या आएगा? 12.2, 0/1 पे क्या आएगा? 23. कौन सा लिंक है? 24 वाला है ना, तो क्या करो 24.2, ठीक है। और यहाँ पे आपका लूपबैक क्या हो गया? 2.2.2. अप्लाई ऑन R2, ठीक है। R2 पे अप्लाई करो, डन। R2 पे क्या क्या है? राउटर BGP कितना है? 200 है आपका। नेबर कौन है आपका? 192.168.12.1, रिमोट AS इज 100 और कौन है नेबर आपका? 192.168.24.4, रिमोट AS क्या है? 200 है। और यहाँ पे नेटवर्क में क्या एडवर्टाइज हो गया? 2.0.0.0 और यहाँ पे इंटरनल AS में क्या चल पड़ा? राउटर EIGRP 10 नो ऑटो समरी और जो फिजिकल लिंक था 192.168.24.0 वाला उसको मैंने क्या कर दिया? एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है जी। इतना ही करना था यहाँ पे। अब उसके बाद आओ R3 पे। R3 पे भी आपके दो इंटरफेस है, F0/0 पे हो गया 13.3 और F0/1 पे हो गया आपका 34.3। लूपबैक हो गया आपका 3.3. अप्लाई ऑन R3, इस पे क्या होगा? राउटर BGP 200, नेबर कौन है? 192.168.12.1, रिमोट AS इज 13.1, रिमोट AS इज 100 और कौन है नेबर इसका? 192.168.34. रिमोट AS इज 200 और नेटवर्क एडवर्टाइज हो गया कौन सा? 3.0.0.0 और राउटर EIGRP 10 नो ऑटो समरी नेटवर्क इज व्हाट? 192.168.34. आई एम राइट? इस वाले फिजिकल लिंक में EIGRP चला गया।
R4 पे 3 इंटरफेस है, 0/1, 0/0 और 1/0। ठीक है, जो 0/0 है उस पर तो हो गया आपका क्या 34.4 हो गया, और जो दूसरे वाला है आपका उस पर क्या हो गया आपका, इस पे क्या हो गया 24. एक और इंटरफेस है, इंटरफेस F1/0, इस पे हो गया IP एड्रेस 192.168.45.4। ठीक है, 255.255.255.0। ठीक है, और ये हो गया आपका नो। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? IP एड्रेसिंग हो रही है जस्ट अभी। ठीक है, R4 पे अब यहाँ पे क्या करोगे, राउटर BGP 200, एक नेबर तो आपका वो हो गया 192.168.45.5, रिमोट एस हो गया उसका कितना 300, और एक हो गया आपका नेटवर्क 192.168.24.2, रिमोट एस इज 200। नेबर इज 192.168.24.2, रिमोट एस इज 200, और एक नेबर हो गया 192.168.34.3, रिमोट एस इज 200, और नेटवर्क स्टेटमेंट आगे क्या 4.0.0.0। डन हो गया इतना। लास्ट बचा R5 पे मैनुअली जाओ, कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 192.168.45.5, 255.255.255.no, इंटरफेस लूपबैक 1, IP एड्रेस 5.5.5.5, 255.0.0.0, राउटर BGP 300, नेबर कौन है, रिमोट एस क्या उसका, और नेटवर्क स्टेटमेंट में एडवर्टाइज हो गया क्या, हो गया जी आपका नेबर का काम। अब देखो, अब R2 पे आओ, और सॉरी R2 पे तो सही होगा, R4 पे आओ, R4 पे चेक करो क्या शो IP BGP, इनवैलिड राउट आ रहे हैं, तो कहाँ कहाँ चलेगा नेक्स्ट होप सेल्फ, टेल मी, नेक्स्ट होप सेल्फ कमांड कहाँ कहाँ चलेगी, नेक्स्ट होप सेल्फ कहाँ चलेगी ये बताओ मुझे, जल्दी बताओ। नेक्स्ट होप सेल्फ कमांड कहाँ चलेगी, मारो एक कान पे, तुम बताओ भाई सभी। R2 और कहीं नहीं चलेगी। R4 पे कहाँ से राउट आ रहे हैं, R4 भी तो EBGP के थ्रू कनेक्टेड है, इसमें नहीं चलेगी क्या, ये EBGP लिंक है, ये EBGP लिंक है, ये EBGP लिंक है, ये इसको राउट दे रहा है, ये इसको राउट दे रहा है, ये इसको देगा, कहाँ चलेगी आपकी, तीनों पे चलेगी ना। R2, R3 और R4, R1 पे कब चलेगी, EBGP नेबर पे चलती है क्या, याद क्यों करते हो इस चीज को, नेक्स्ट होप सेल्फ कहाँ बताई थी मैंने, जहाँ पे EBGP से आपके राउट्स लर्न होते हैं, यहाँ पे R4 EBGP के थ्रू लर्न कर रहा है, R1 R3 EBGP के थ्रू लर्न कर रहा है, R2 EBGP के थ्रू लर्न कर रहा है। ठीक है, R4 पे आपने एक मिस्टेक की है, R4 पे दोनों लिंक को एडवर्टाइज नहीं किया, किसमें, EIGRP, राउटर EIGRP 10 नो ऑटो, नेटवर्क है आपका 192.168.24.0, 192.168.34.0, 45 को नहीं कर सकते ना, बिकॉज वो कौन सा लिंक है, एक्सटर्नल लिंक है BGP का, समझ आ रहा है। ठीक है, अब R2 पे जाओ, R2 पे क्या होगा, राउटर BGP 200, कौन है नेबर, किसकी साइड में चलती है नेक्स्ट होप सेल कमांड, यार सुन मेरी बात, दांत क्यों निकाल रहा है, तो कहाँ चलेगी ये बताओ जरा, 192.168,
बताओ जल्दी। 24.4 यहाँ पे क्या लिखोगे, नेक्स्ट हॉप सेल्फ। इंटरनल को चलती है ना कमांड हमेशा आपकी, एक्सटर्नल नेबर की साइड में चलती है, इंटरनल नेबर की साइड में, इंटरनल नेबर में। R3 पे आओ, R3 पे कहाँ चलेगी, राउटर BGP 192.168। ठीक है, अब किस पे आओ, R4 पे। इसमें देख के रखो राउट रिफ्लेक्टर कहाँ चलेगा, मैं पूछता हूँ। राउटर BGP 200 कौन कौन नेबर है यहाँ पे, 192.168 24.2 यहाँ पे क्या चलेगी, नेक्स्ट हो सेल्फ चलेगी। और कौन है नेबर 192.168 34.3 क्या चलेगी, नेक्स्ट हो सेल्फ चलेगी। हो गया इतना काम आपका। ठीक है, अब आपके पास अगर आप R4 पे चेक करोगे, यू रिसीविंग द राउट टू IP BGP, वैलिड राउट आ गया। ठीक है, अब राउट रिफ्लेक्टर कहाँ चलेगी, R4 पे चलेगी, बिकॉज R4 का IBGP, R4 R3 का IBGP। तो R4 पे आओ, R4 पे क्या करोगे, कॉन्फ़िग राउटर BGP 200 कौन कौन नेबर है, 192.168 राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, और एक और है नेबर 192.168 34.3 राउट रिफ्लेक्टर। ठीक है जी इतना। अब R1 पे आओ, R1 पे चेक करो राउट शो IP BGP। ये हमारा किसका AS है आपका, सारे राउट्स बेस्ट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, ये हमारा राउट है, मान लो आपका BSNL वालों का। ठीक है, BSNL वालों का आपका ये राउट है, क्लियर। ये BS ठीक है, स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है BGP का, समझ आ रहा है। बिकॉज इसके बेसिस पे क्या करेंगे, डिसीजन लेते हैं आपके BGP राउटर्स कि किसको बेस्ट बनाना है, किसको बैकअप बनाना है। क्लियर। देखो अब R1 पे आओ, R1 पे क्या है, शो IP BGP। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, एक आपका बेस्ट राउट नहीं है 2 वाला, नाउ इट्स बेस्ट राउट। देखो R1 पे 1, 2 पे इसने क्या बताया, इसके बाद 2 रास्ते, एक 13.3 के थ्रू, एक बेस्ट कौन सा है, जिसके आगे स्टार ग्रेटर देन है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ट्रेस राउट करते हो, ट्रेस राउट टू रीच 2.2.2 सोर्स IP 1.1.1.1 किसके थ्रू पैकेट जा रहा है, डायरेक्टली ऊपर वाले लिंक से। कौन से लिंक से जा रहा है, ऊपर वाले लिंक से। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 2 लिंक बना देता हूँ, दिस इज अ लिंक 1। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो गया हमारा, दिस इज अ लिंक। बोला ना मैंने, अपने आप, हमें नहीं पता। BGP में 13 टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, ऑटोमेटिकली डिसीजन लेके वो क्या करता है, आपका राउट को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, वो हम स्पेसिफाई भी नहीं कर सकते कि BGP यहाँ से क्यों भेज रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। अब हम कंट्रोल करेंगे अपने आप कि कौन से लिंक से हमें ट्रैफिक भेजना है। गेटिंग माई पॉइंट। अब आप R2 पे आओ, सॉरी पहले R5 पे आओ। R5 से देखो कैसे ट्रैफिक जा रहा है। ट्रेस राउट मैंने जाना है BSNL में, कहाँ से, वोडाफोन से। देखना किस वे से ट्रैफिक जा रहा है, कौन से लिंक से जा रहा है, लिंक 1 या लिंक 2 से। मुझे बताओ, लिंक 1 से जा रहा है, लिंक 2 से जा रहा है, लिंक 1 से जा रहा है ना, बिकॉज ये वाला 12 वाला लिंक है, ये वाला 13 वाला लिंक है। आप R3 पे आओ, R3 से पैकेट सेंड करो, ट्रेस राउट टू 1.1.1 सोर्स क्या है, किससे जा रहा है, डायरेक्टली 13.1 से जा रहा है। R4 पे जाओ, R4 से चेक करो, ट्रेस राउट टू रीच 1.1.1 सोर्स इज किससे जा रहा है, लिंक 1 से। तो अभी आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है ट्रैफिक की, कोई ट्रैफिक आपका लिंक 1 से जा रहा है, कोई ट्रैफिक आपका लिंक 2 से जा रहा है।
अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैनेजमेंट, क्या चाहता हूँ अपने ट्रैफिक की मैनेजमेंट। मैं चाहता हूँ मेरे इस एएस से इस एएस में कोई भी ट्रैफिक जाए, आउटगोइंग ट्रैफिक, वो लिंक 2 से जाए। मेरा क्या मानना है, डिपेंड अपॉन डिसीजन। मैंने बताया ना कि मीटिंग्स होगी, आपकी मीटिंग्स में क्या होगा, डिसाइड होगा कौन से लिंक को प्रेफरेंस देनी है, कौन से लिंक से आपका ये ट्रैफिक जाएगा, डिपेंड अपॉन मनी। अगर वो एयरटेल बोलता है इसको 200 800 को बोलता है कि मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, ये हमारे बीच में लिंक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन होगा, सारा का सारा आउटगोइंग ट्रैफिक किससे जाएगा, लिंक 2 से जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे सेटिंग्स करनी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट अप्लाई करना है। तो सबसे पहला आपका एट्रीब्यूट होता है, द एट्रीब्यूट इज लोकल प्रेफरेंस। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, लोकल प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस ऑलवेज कंट्रोल द आउटगोइंग ट्रैफिक। कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। ऑलवेज कंट्रोल द आउटगोइंग ट्रैफिक, और हायर द बेटर। वैल्यू क्या होनी चाहिए, हायर द बेटर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 100। बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यू होती है आपकी, 100 होती है। इफ यू सी द ब्लैंक वैल्यू, ट्रीट एज अ 100। अगर कहीं ब्लैंक भी दिखती है उसका मीनिंग भी क्या है आपका, 100 है। ओके, ये क्या करेगा, पूरे एएस में इफेक्ट करेगा, सारे के सारे एएस का आउटबाउंड ट्रैफिक जहां से आप चाहते हो वहां से क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। हायर द बेटर। अब आप यहां पे देखो, और ऑलवेज अप्लाई द इनबाउंड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई होती है हमेशा, कोई भी आउटबाउंड एट्रीब्यूट है हमेशा इनबाउंड में अप्लाई होगा, कोई भी इनबाउंड एट्रीब्यूट है हमेशा कहाँ होगा, आउटबाउंड में अप्लाई होगा। क्यों, अब देखो इस एएस में देखो, ये एएस है, ये एएस यहाँ पे जाके चेंज कर सकता है कुछ एएस में, नहीं, ये कहाँ कर सकता है, अपने में। इसका आउटबाउंड ट्रैफिक इसके लिए क्या है, इनबाउंड है ना, तो इसका क्या होगा कि जो ये इसका आउटबाउंड ट्रैफिक था वो इसके लिए इनबाउंड हो गया, इस एएस का आउटबाउंड ट्रैफिक इस एएस के लिए इनबाउंड होगा। तो जो आउटबाउंड एट्रीब्यूट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में सेट होगा, इनबाउंड में, बिकॉज ये से राउट ले रहा है ना। मैंने क्या बोला, लोकल प्रेफरेंस वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। आप चेक करो पहले R2 पे जाके, शो आईपी बीजीपी, देखो 1 की वैल्यू कितनी है आपकी लोकल प्रेफरेंस, सॉरी यहाँ ब्लैंक दिखा रहा है ना, ब्लैंक मीन्स क्या होता है, 100 ही होता है, और बाकी भी क्या दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है, लोकल प्रेफरेंस, ठीक है। अभी आप R3 पे आओ, R3 पे देखो क्या दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है, ब्लैंक 100, मतलब 100 है सबकी वैल्यू। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अब यहाँ से मुझे एडवर्टाइज हो रहे हैं ना राउट, यहाँ से कौन एडवर्टाइज, लिंक 1 से भी 1 वाला एडवर्टाइज हो रहा है और लिंक 2 से भी 1 वाला। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ लोकल प्रेफरेंस सेट करूँगा किसी एक पे, क्या करूँगा, लोकल प्रेफरेंस, हायर द बेटर। अभी कितनी है सबकी, मैं कौन से लिंक से ट्रैफिक भेजना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बीजीपी एट्रीब्यूट लगा दूंगा, जब यहाँ से रिसीव अपडेट उसमें लिंक प्रेफरेंस की वैल्यू ऐड कर दो, मान लो 150, तो 150 अगर लोकल प्रेफरेंस हायर होगी किससे जाएगा आउटगोइंग ट्रैफिक, सारा लिंक 2 से जाएगा। देखो कैसे करोगे, R3 पे आओ, कॉन्फिग ठीक, क्रिएट अ राउट मैप, राउट मैप नेम इज LCP, कोई भी नाम दे सकते हो, जस्ट क्रिएट ए 1 राउट मैप LCP। इसमें बोल दिया सेट क्या, लोकल प्रेफरेंस, कितनी वैल्यू बोल दी मैंने, 150, किससे ज़्यादा हुई है, 100 से ज़्यादा होगी ना, एंटर, एग्जिट। यहाँ बोल दिया राउटर BGP 200, कौन है मेरा नेबर, R3 से अगर जाऊँगा 13.1, 30.1 इज माई नेबर ना, जिसमें मुझे लिंक में सेट करना है, और यहाँ पे राउट मैप बोल दिया मैंने क्या, LCP। इनकमिंग पे आउटगोइंग पे लगेगा, ये आउटगोइंग को ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ये कौन से पे लगेगा, ये इनबाउंड डायरेक्शन। एंटर मारो,
क्लियर करो, क्लियर आईपी राउट। नाउ सी शो आईपी बीजीपी, वेट करो। हाँ ठीक है, वो तो कर दिया हमने। क्लियर आईपी बीजीपी एस्ट्रिक सॉल्व। चेक द टेबल, शो आईपी बीजीपी, कितनी वैल्यू आ गई 1 वाले की 150। आप अब यहाँ पे जाओ R5 पे, ठीक है। R5 से ट्रेस राउट करो किसको, कहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, लिंक 1 से या लिंक 2 से। क्यों, मैंने वहाँ उस वाले लिंक की प्रेफरेंस क्या कर दी 150। आप यहाँ तक R2 पे जाओ, R2 का डायरेक्टली कनेक्टेड है ना R1, चेक करो यहाँ पे। ट्रेस राउट्स में देखा ना भाई, ट्रेस राउट में क्या दिखा रहे हैं, किस लिंक के थ्रू जा रहा है 45 34 30, मतलब 45 34 और 30। अब देखो R2 पे जाओ, R2 का डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, R2 से पिंग करो। कौन से लिंक से जा रहा है, मतलब ये वाला ट्रैफिक भी कहां से जा रहा है, क्यों, अब आपने कंट्रोल कर दिया। अब आपका जो भी सीएस का ट्रैफिक है आउट गोइंग कहां से होगा, कौन से लिंक से होगा, मैं बोल रहा हूँ इस एएस का कोई भी ट्रैफिक है बाहर जाने वाला, अब लिंक 2 से जाएगा, ये वाला भी कहां से जाएगा, लिंक 2 से जाएगा, जबकि क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। तो आपने क्या कंट्रोल, एग्जैक्टली यहाँ से ऐसे बीजीपी में यही होता है। बीजीपी में क्या है, आप अपने आप सेट कर रहे हो एट्रीब्यूट्स। आपने ये वाला एट्रीब्यूट क्या किया, अपने आप सेट किया कि मेरा इस एएस से जो इस एएस में ट्रैफिक जाएगा या इस एएस से कोई भी बाहर ट्रैफिक जाएगा, ओनली कौन से लिंक से जाएगा, लिंक 2 सेट कर दिया हमने इसकी वैल्यू 150 सब पे अप्लाई होगी। R2 पे भी चेक करो, वो पूरे एएस में आपकी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। चेक करो शो आईपी बीजीपी, देखो कितनी होगी, एग्जैक्टली इसमें नहीं, यहाँ नहीं होगी, ओनली किस में होगी, AS 200 में। बट जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, AS में बोला है कि अगर वहाँ 1 पे जाना है तो ओनली कौन सा लिंक है, लिंक 2। R2 पे बट कौन से नेबर पे लगाया आपने, R3 पे लगाया ना केवल। अगर यहाँ लगाते आप, यहाँ वाले नेबर पे अप्लाई करते, हाँ दोनों लिंक पे लगाओगे, तो दोनों लिंक पे लगाओगे, लिंक 1 लिंक 2 दोनों से इक्वल लोड बैलेंसिंग। R3 पे लोकल प्रेफरेंस में मैंने क्या लिखाया था, एप्लीकेबल ऑन ऑल एएस। जैसे आपने R3 पे लगाई, R3 ने क्या पूरे एएस में क्या कर दिया कि अगर 1 पे जाना है मेरे थ्रू जा सकते हैं, बाकी किसी पे नहीं जा सकते। मतलब लेकिन वो एडवर्टाइज तो सब बिहार में होगी और बिहार में, हाँ तो R4 पे लगाते हैं आप। मैं कौन सा सेट कर रहा था ट्रैफिक अपना, इस एएस से इस एएस में जाने का, R4 पे लगा के क्या फायदा मिलता आपको, अब एएस जो लोकल प्रेफरेंस है वो क्या होगी, यहाँ पे लगाने से सब पे क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, अप्लाई होगी। मतलब इन सबको बोल दिया, अगर यहाँ अगर आपको बाहर जाना है आप किसके थ्रू जा सकते हो, ओनली। अब जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपने तो एक पे लगाई थी सब पे क्यों लग गई, तो इसके लिए एक और एट्रीब्यूट होता है, कौन सा एट्रीब्यूट, दैट इज अ वेट एट्रीब्यूट। हाँ ठीक है, वेट क्या करता है, वेट का सेम काम होता है, ऑलवेज कंट्रोल द आउटगोइंग ट्रैफिक, ठीक है, हायर द बेटर। बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनका होता है वेट 32768, और जो आपके रिमोट राउट्स होते हैं उनका होता है 0। समझ आया क्या कहा मैंने, देख लो।
ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, वेट एट्रीब्यूट लगा दिया यहाँ पे। वेट एट्रीब्यूट क्या करेगा आपका, ठीक है, ऑलवेज कंट्रोल द आउटगोइंग ट्रैफिक, ठीक है, हायर द बेटर, ऑलवेज अप्लाई द इनबाउंड डायरेक्शन, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड 32768, रिमोट राउट्स का 0 होता है। मतलब AS 200 में अगर AS 100 के राउट्स देखेंगे तो वो रिमोट राउट्स होंगे, सेम AS के राउट हो गए अपने राउट्स, डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए अपने राउट्स, ठीक है। अभी आप यहाँ पे चेक करो R2 पे, R2 पे वेट कितना है आपका, सबका 0 है, और जो 2.2.2 है डायरेक्टली कनेक्टेड उसका कितना है, बिकॉज वो अपना है ना खुद का डायरेक्टली कनेक्टेड। मैंने कहा हायर द बेटर होता है। और एक चीज लिखो, लिखा रहा हूँ, अगर कोई पूछे क्या होता है। पता नहीं चल रहा है आपको पढ़ने से क्या है ये। पूरे AS में एप्लीकेबल नहीं होगा, जिस राउटर में सेटिंग करोगे ओनली उसी राउटर का ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, लोकल प्रेफरेंस क्या था आपका कि आपने एक राउटर पे किया था, सब पे क्या हो गया था। अब मैं मान लो R2 का मैं चाहता हूँ जो R2 है उसका ट्रैफिक कहाँ से जाए, आउटगोइंग लिंक 1 से जाए, बाकी पूरे AS का कहाँ से जाए, लिंक 2 से। तो वेट क्या होगा, लोकल राउटर के लिए होता है हमेशा, वेट क्या होता है, लोकल राउटर के लिए होता है। तो R2 पे जाओ, पहले क्या करना पड़ेगा, एक राउट मैप बनाना पड़ेगा। राउट मैप मैंने WEI के नाम से बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया सेट, बाय डिफॉल्ट 0 होता है ना सारा रिमोट राउट्स का। मैंने क्या कर दी, वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लो, और यहाँ पे बोल दिया राउटर BGP, कौन है नेबर आपका 12.1, बाय डिफॉल्ट 0 होती है ना सारे राउट्स की, डायरेक्टली कनेक्टेड ही होती है ना 327। 12.1 राउट मैप क्या हो गया, किस पे लगेगा, बिकॉज कौन सा एट्रीब्यूट है, आउटबाउंड, ठीक है। क्लियर IP राउट। अब देखो यहाँ से ट्रेस राउट करो, वन सेट, थोड़ा सा टाइम लेगा। एक मिनट, शो IP BGP, क्लियर IP BGP एस्ट्रिक, कितनी आएगी वैल्यू यहाँ पे 30। यहाँ से क्या करो, ट्रेस राउट करो, किसको, क्या दिखा रहा है, बेस्ट राउट कौन सा है, किसके थ्रू जा रहा है। बट आप R4 पे देखो, R4 पे क्या दिखा रहा है, शो IP वेट दिखा रहा है 30 यहाँ पे, क्यों, बिकॉज वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर अ सिंगल राउटर, जिस राउटर पे आपने वेट को क्या किया है, कॉन्फ़िगर किया है। अगर इस राउटर का आप देखोगे आउटबाउंड ट्रैफिक तो किसके थ्रू जाएगा, कौन से लिंक के थ्रू जाएगा, लिंक 1 के थ्रू जाएगा, लिंक 2 के थ्रू, लिंक 2 के थ्रू। क्यों, बिकॉज वेट इज अ लोकली सिग्निफिकेंट, ओनली एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल राउटर, लोकल प्रेफरेंस एप्लीकेबल फॉर अ फुल AS, दिस इज नॉट फॉर अ सिंगल राउटर। दोनों का काम होता है आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करना। समझ आ रहा है पॉइंट, अगर लोकल प्रेफरेंस तो वेट का कोई वो नहीं है, वेट अपना ट्रैफिक वहीं से भेजेगा, जिस राउटर पे लगा दिया उसका ही ट्रैफिक, और उनसे उसको कुछ नहीं लेना देना।
एग्जैक्टली बाय डिफॉल्ट होता है ना वो, तो आप समझ क्यों नहीं रहे हो? बाय डिफॉल्ट वो किसी से भी भेजे, आई डजंट मैटर। तो किसी से भी लिंक 1 भी तो आ सकता है। लिंक 1 से भेजे, लिंक 2 से भेजे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना। मुझे जो अपना वेरिफिकेशन करना है कि वेट एट्रीब्यूट जिस पे राउटर पे मैं लगाऊंगा वो अपना ट्रैफिक कहाँ से भेजेगा, जिस पे आपने लगाया। अब इस पे लोकल प्रेफरेंस तुमने लगा दिया कि ये बोला कि मेरे से सारा ट्रैफिक मेरे तक आना चाहिए। तुम 4 राउटर है इसके एस में, तुम चारों का ट्रैफिक अब इसके थ्रू आएगा। बट वेट ने क्या किया, वेट ने बोला तुम सब दोस्त से जाओ, मेरे पास अपना वेट है लोकली। वेट का ट्रैफिक किससे आएगा? लिंक 1 से। समझ आ गया? नहीं हुआ, देख लो ना R4 पे देखो हैप की वेट की वैल्यू, शो IP BGP करो, यहाँ पे है 0 0 0 है ना सारी। बट अगर आप R2 पे चेक करोगे, R2 पे कितना है, यहाँ पे देखने ऊपर वेट लोकल प्रेफरेंस पाथ हो गया आपको AS पाथ, आपके AS का पाथ कैसे आपके AS वेट किया था R3 में या लोकल प्रेफरेंस किया था? तो लोकल प्रेफरेंस होता है सबके लिए, वेट होता है ओनली फॉर अ लोकल राउट। अगर इसकी वीडियो नहीं बनाते ना तुम लोगों को कभी एट्रीब्यूट नहीं आता, अब तुम लोग इसे पढ़ के देख सकते। ये सबसे थोड़ा टफ टॉपिक भी है, टफ तो है नहीं, इतना आसान है, बट आप लोग अगर इस पर कंसंट्रेट करोगे, आज ही जाके अगर इस पे 2-3 बार ये लैब कर लोगे, आप लोगों का कभी भूलेगा नहीं। अपने इसमें ऐड कर सकते हो, ऊपर से भेजना है, नीचे से भेजना है, कहाँ से भेजना है, डिपेंड अपॉन यू। अब देखो इतना हो गया आपका। तो ये मेन 2 एट्रीब्यूट है आपके किस ट्रैफिक के लिए? आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए, दोनों हायर द बेटर। अब एक चीज और, वीडियो बन रही है ना, बाद में नोट कर लो, सुनिए, ठीक है? अब देखो, अब मैं R1 पे जा रहा हूँ। R1 देखो, R1 से अगर ट्रैफिक आ रहा है मेरे AS में, मेरा AS है 4.4.4, सोर्स क्या है यहाँ पे? इनकमिंग ट्रैफिक कौन से लिंक से आ रहा है? ये 13 वाले से आ रहा है। और अगर मैं ट्रेस राउट करता हूँ 2.2.2.2 सोर्सेज, तो कौन से जा रहा है? ऊपर वाले से। मतलब इस AS में जो इनकमिंग ट्रैफिक है, अभी हमने किसको कंट्रोल किया? आउटगोइंग ट्रैफिक को। अब इस AS में जो इनकमिंग ट्रैफिक है वो आपका लिंक 1 से भी आ रहा है, और लिंक, मैं चाहता हूँ कोई भी इनकमिंग ट्रैफिक है कौन से लिंक से आए, तो उसके लिए इनकमिंग ट्रैफिक के लिए आपके पास एट्रीब्यूट होता है, द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड MED, स्टैंड फॉर मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। कौन सा एट्रीब्यूट होता है आपके पास? मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। इसका क्या काम होता है? ऑलवेज, हाँ, ऑलवेज कंट्रोल द इनबाउंड ट्रैफिक, ऑलवेज कंट्रोल इनबाउंड ट्रैफिक। कहाँ अप्लाई होगा ये, कौन सी डायरेक्शन में? इन आउटबाउंड डायरेक्शन। लोअर द बेटर, लोअर द बेटर। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। अब 0 से कम क्या हो सकता है? तो ऐसा करेंगे, जिससे नहीं भेजना है उस वाले का क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि 0 से कम तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। क्या लोअर द बेटर, नेगेटिव लिख नहीं सकते राउटर। तो जिस वाले से नहीं भेजना है उस वाले का क्या कर देंगे? हायर कर देंगे। 0 तो बेटर हो गया ना भाई। अब देखो इस AS में तो हम जा नहीं सकते, इस AS में हम कुछ कर सकते हैं जाके? नहीं, या तो इसमें कर सकते हैं या इसमें। अब मैं चाहता हूँ मेरा ट्रैफिक कहाँ से आना चाहिए सारा, बताओ तुम? लिंक 1 से आना चाहिए। इस वाले का मुझे MED क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा ना। तो R3 पे आया मैं, R3 पे मैंने बोला कॉन्फिग टी राउटर
पहले क्या बनाना पड़ेगा, राउट मैप। राउट मैप नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो, मैंने दे दिया क्या, MED। इसमें बोल दिया मैंने सेट मैट्रिक, ठीक है। ये वैल्यू डाल सकते हो आप, मैंने डाल दी मैट्रिक इसमें 20 डाल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोल दिया राउटर BGP 200, कौन है मेरा नेबर, 192.168 13.1, और राउट मैप क्या है, MED कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आउटबाउंड में। क्यों आउटबाउंड में लगेगा, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ जब ये इसको राउट दे ना तो उसमें MED की वैल्यू ऐड करे, तो जब इस AS को यहाँ पे राउट भेजने पड़ेंगे ना तो ये इससे नहीं भेजेगा, बिकॉज ये हायर लिंक है, ये वाला कौन सा लिंक 1 लोअर लिंक है। अब चेक करो अपना R3 पे जाओ, क्लियर IP राउट, अब R1 पे आओ। अभी देखो आप यहाँ पे 4.4.4 तक अगर जाना था, किससे भेज रहा था ट्रैफिक, कौन से लिंक से भेज रहा था, 1 से या 2 से, 13 वाला कौन सा लिंक है, लिंक 2 है ना। वन से स्टिल सेंडिंग, क्लियर IP राउट, क्लियर IP BGP एस्ट्रिक, किससे भेजा, लिंक 1 से, ठीक है, समझ आया। यहाँ तक कि अगर तुम्हें 3 को भी जाना है ना, 3 के पास कहाँ से आया ट्रैफिक, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है ना तो ऐसे आ रहा है ट्रैफिक, समझ रहे हो बात। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट था, इनबाउंड ट्रैफिक के लिए, और इससे पहले 2 कौन से थे, आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए, समझ आया पॉइंट। और एक होता है आपका AS पाथ, AS पाथ में लोकली होता है ये भी नहीं, पूरे के पूरे इस पूरे इनकमिंग ट्रैफिक के लिए, एग्जैक्टली इनकमिंग ट्रैफिक, जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आए, शो IP BGP, ये इनकमिंग ट्रैफिक के लिए। तो मैं दिखाता हूँ, शो IP BGP ये होती है, ये इस AS में थोड़ी दिखाएगा, इस AS में जरूरत है इसकी, ये तो इनकमिंग ट्रैफिक के लिए है ना। ये तो जो यहाँ से यहाँ राउट भेजेगा ना, जो भी राउट, उसमें क्या ऐड करके भेजेगा, वैल्यू 20 भेजेगा ना, कि इसको बोलेगा इस राउटर को कि अगर तुझे मेरे पास आना है इस लिंक के 20 है, इसकी 0 है, किसको लेगा तू, 0 है। तो वैल्यू दिख रही है 20 कैसे दिख रही है, 20 है ना, देखो 20 उसकी है जो आपका बेस्ट नहीं है, देख लो, जो बेस्ट नहीं है उसकी कितनी है 20, और जो बेस्ट है उसकी कितनी है 0। तो R3 R2 R4 पर देखो ये ऐसे दिखाएगा, एग्जैक्ट, समझ आया, MED समझ आया। एक होता है आपके पास कौन सा, AS पाथ। AS पाथ आपका सिंपल है कि ये आपके पास AS 100 है, 300 है, 400 है, यहाँ से मेरे पास ऐसे कनेक्टेड है, ये मेरा 100 AS है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है। यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, कौन सा पाथ लेगा ये करता है रिप की तरह, किस पे काम, AS के होप काउंट देगा, कितने AS दूर है मेरा राउट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या करता है, AS पाथ देखता है कितने दूर आपका AS पाथ है। समझ आ गए ये पॉइंट्स, MED लोकल प्रेफरेंस, और आपका क्या वेट एट्रीब्यूट, और आपने जो पहले पढ़ा नेक्स्ट होप सेल्फ, ये भी क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। जो नेक्स्ट होप सेल्फ कमांड थी वो भी क्या होता है, BGP का एट्रीब्यूट होता है। तो ये आपके मेन एट्रीब्यूट जो मैंने आपको बताया। इन CCI यू लर्न द एट्रीब्यूट, कम्युनिटी एट्रीब्यूट, कम्युनिटी एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट, कॉन्फिगरेशन, तो ये आपका आगे का पार्ट है इन CCNP, दैट्स इट। BGP में आपके ये एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब BGP में 4 एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे पढ़े, 3 तो हो गए ना, 4 और जो आपके 2-3 और एट्रीब्यूट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो MPLS में रन होते हैं, ठीक है।
कम्युनिटी एक्सटेंडेड कम्युनिटी गेयर एट्रीब्यूट अभी नहीं आएगी। अभी नहीं आएंगे, अभी आपने इतना पढ़ लिया बीजीपी में, दैट्स इट। ठीक है, उसके लिए आपको एमपीएलएस गेयर आना चाहिए, फ्रंट पे है ना सीसीएनपी में नहीं। तो ये था आपका वीडियो बीजीपी एट्रीब्यूट।